ओम शांति। आज 22 जुलाई 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं मधुबन से। मीठे बाप दादाजी ने कहा, मीठे बच्चे, देही अभिमानी बनो न तो शीतल हो जाएंगे, विकारों की बास निकल जाएगी, अंतर्मुखी हो जाएंगे, फूल बन जाएंगे। प्रश्न है, बाप दादा सभी बच्चों को कौन से दो वरदान देते हैं? उन्हें स्वरूप में लाने की विधि क्या है? उत्तर है, बाबा सभी बच्चों को शांति और सुख का वरदान देते हैं। बाबा कहते, बच्चे तुम शांति में रहने का अभ्यास करो। कोई उल्टा सुल्टा बोलते हैं तो तुम जवाब ना दो, तुम्हें शांत रहना है। फालतू झरमुई जगमुई की बातें नहीं करनी है, किसी को भी दुख नहीं देना है। मुख में शांति का मुलैरा डाल दो तो ये दोनों वरदान स्वरूप में आ जाएंगे। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे कभी सम्मुख हैं, कभी दूर चले जाते हैं। सम्मुख फिर वही रहते हैं जो याद करते हैं, क्योंकि याद की यात्रा में ही सब कुछ समाया हुआ है। गाया जाता है ना, नजर से निहाल। आत्मा की नजर जाती है परम पिता में, और कुछ भी उनको अच्छा नहीं लगता। उनको याद करने से विकर्म विनाश होते हैं। तो अपने पर कितनी खबरदारी रखनी चाहिए। याद ना करने से माया समझ जाती है कि इनका योग टूटा हुआ है, तो अपनी तरफ खींचती है, कुछ न कुछ उल्टा कर्म करा देती है। ऐसे बाप की निंदा कराते हैं, भक्ति मार्ग में गाते हैं, बाबा मेरे तो एक आप, दूसरा न कोई। तब बाप कहते हैं, बच्चे मंजिल बहुत ऊंची है, काम करते हुए बाप को याद करना, ये है ऊंचते ऊंच मंजिल। इसमें प्रैक्टिस बहुत अच्छी चाहिए, नहीं तो निंदक बन जाते हैं, उल्टा काम करने वाले। समझो कोई में क्रोध आया, आपस में लड़ते झगड़ते हैं तो भी निंदा कराई ना। इसमें बड़ी खबरदारी रखनी है। अपने गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए बुद्धि बाप से लगानी है। ऐसे नहीं कि कोई संपूर्ण हो गया है, नहीं, कोशिश ऐसी करनी चाहिए हम देही अभिमान देह अभिमान में आने से कुछ न कुछ उल्टा काम करते हैं, तो गोया बाप की निंदा कराते हैं। बाप कहते हैं, ऐसे सतगुरु की निंदा कराने वाले लक्ष्मी नारायण बनने की ठोर पा ना सके। इसलिए पूरा पुरुषार्थ करते रहो, इससे तुम बहुत ही शीतल बन जाएंगे। 5 विकारों की बातें सब निकल जाएंगी। बाप से बहुत ताकत मिल जाएगी। काम काज भी करना है। बाप ऐसे नहीं कहते कि कर्म ना करो, वहां तो तुम्हारे कर्म अकर्म हो जाएंगे। कलयुग में जो कर्म होते हैं वह विकर्म हो जाते हैं। अभी संगम युग पर तुमको सीखना होता है, वहां सीखने की बात नहीं, यहाँ की शिक्षा ही वहां साथ चलेगी। जो कुछ सीखना है हमें
जो भी संस्कार हमें धारण करने हैं, हमें संगम युग पर ही सीखने हैं, क्योंकि हम संस्कार लेकर जाएंगे। तभी तो बाबा बार बार कहते हैं कि दैवीय गुणों को धारण करो। ठीक है ना। बाप बच्चों को समझाते हैं, बाहर मुखता अच्छी नहीं है, अंतर्मुखी भव। वह भी समय आएगा जबकि तुम बच्चे अंतर्मुख हो जाएंगे, सिवाय बाप के और कुछ याद नहीं आएगा। तुम आए भी ऐसे थे, कोई की याद नहीं थी। गर्भ से जब बाहर निकले तब पता पड़ा कि ये हमारे माँ बाप हैं, ये फलाना है। तो फिर अब जाना भी ऐसे है, हम एक बाप के हैं और कोई उनके सिवाय बुद्धि में याद ना आए। भल टाइम पढ़ा है, परंतु पुरुषार्थ तो पूरी रीति करना है। शरीर पर तो कोई भरोसा नहीं है, कोशिश करते रहना चाहिए। घर में भी बहुत शांति हो, कलेश नहीं। नहीं तो सब कहेंगे इनमें कितनी अशांति है। तुम बच्चों को तो रहना है बिल्कुल शांत। तुम शांति का वर्षा ले रहे हो ना। अभी तुम रहते हो कांटों के बीच में, फूलों के बीच में नहीं हो। कांटों के बीच जो है फूल बनना है, कांटों को कांटा नहीं बनना है। बाबा क्या कह रहे हैं, कांटे, कांटों का कांटा नहीं बनना है कि कोई हमें कांटे चुभा रहा है तो हम भी उसको कांटे चुभाएं, अर्थात किसी को दुख दें। नहीं, जो हमें दुख दे हमें उनसे भी मीठा बोलना है, उनको भी सुख देना है। जितना तुम बाप को याद करेंगे उतना शांत रहेंगे। कोई उल्टा सुल्टा बोले तुम शांति में रहो। आत्मा है ही शांत, आत्मा का स्वधर्म है शांत। तुम जानते हो अभी हमको उस घर में जाना है। बाप जो है शांति का सागर, कहते हैं तुमको भी शांति का सागर बनना है। फालतू झरमोई झकमोई बहुत नुकसान करती हैं, अर्थात फालतू की व्यर्थ की पर चिंतन की बातें नहीं करनी है। बाप डायरेक्शन देते हैं, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, इससे तुम बाप की निंदा कराते हो। शांति में कोई निंदा व विकर्म होता नहीं है। बाप को याद करते रहने से और ही विकर्म विनाश होंगे। अशांत ना खुद हो ना औरों को करो। किसको दुख देने से आत्मा नाराज होती है। बहुत हैं जो रिपोर्ट लिखते हैं, बाबा ये घर में आते हैं तो धमचक्र मचा देते हैं। बाबा लिखते हैं तुम अपने शांति स्वधर्म में रहो। हातम ताई की कहानी भी है ना, उनको कहा तुम मुख में मुनहरा डाल दो तो आवाज निकलेगा ही नहीं, बोल नहीं सकेंगे। तुम बच्चों को शांति में रहना है। मनुष्य शांति के लिए बहुत धक्के खाते हैं। तुम बच्चे जानते हो हमारा मीठा बाबा शांति का सागर है। शांति कराते कराते विश्व में शांति स्थापन करते हैं। बाबा में कितना कहते हैं साइलेंस में रहो, तो शांति कराते कराते बाबा क्या कहते हैं, विश्व में शांति हो जानी है। अपने भविष्य मर्तबे को भी याद करो। वहां होता ही है एक धर्म, दूसरा कोई धर्म होता नहीं। उनको ही विश्व में शांति कहा जाता है। फिर जब दूसरे दूसरे धर्म आते हैं तो हंगामे होते हैं। विश्व में शांति कब तक रहती है, सतयुग और त्रेता तक। जब द्वापर में और आत्माएं आती हैं तब बाबा क्या कहते हैं, हंगामे होते हैं, और धर्म आ जाते हैं ना। अभी कितनी शांति रहती है, समझते हो हमारा घर वही है।
हमारा स्वधर्म है शांत। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि शरीर का स्वधर्म शांत है। शरीर विनाशी चीज है, आत्मा अविनाशी चीज है। जितना समय आत्माएं वहां रहती हैं तो कितना शांत रहती हैं। यहाँ तो सारी दुनिया में अशांति है, इसलिए शांति मांगते रहते हैं। परंतु कोई चाहे सदा शांत में रहे, ये तो हो ना सके। बल 63 जन्म वहां रहते हैं, फिर भी आना जरूर पड़ेगा। अपना पाठ दुख सुख का बजाकर फिर चले जाएंगे। ड्रामा को अच्छी रीति ध्यान में रखना होता है। तुम बच्चों को भी ध्यान में रहे कि बाबा हमको वरदान देते हैं सुख और शांति का। ब्रह्मा की आत्मा भी सब सुनती है। सबसे नजदीक तो इनके कान सुनते हैं। इनका मुख कान के नजदीक है। तुम्हारा फिर इतना दूर है, ये झट सुन लेते हैं। सब बातें समझ सकते हैं। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों। मीठे मीठे तो सबको कहते हैं, क्योंकि बच्चे तो सब हैं। जो भी जीवात्माएं हैं वो सब बाप के बच्चे अविनाशी हैं। शरीर तो विनाशी है, बाप अविनाशी है। बच्चे आत्माएं भी अविनाशी हैं। बाप बच्चों से वार्तालाप करते हैं। इसको कहा जाता है रूहानी नॉलेज। सुप्रीम रूह बैठ रूहों को समझाते हैं। बाप का प्यार तो है ही। जो भी सब रूहें हैं बल तमो प्रधान है। जानते हैं ये सब जब घर में थे तो सतो प्रधान थे। सबको कल कल हम आकर शांति का रास्ता बताता हूँ। वर देने की बात नहीं है। वैसे नहीं कहते धनवान भवा, आयुष्मान भवा। नहीं, सतयुग में तुम ऐसे थे। परंतु आशीर्वाद नहीं देते हैं। कृपा व आशीर्वाद नहीं मांगनी है। बाप बाप भी है, टीचर भी है। यही बात याद करनी है। ओहो, शिव बाबा बाप भी है, टीचर भी है, ज्ञान का सागर भी है। बाप ही बैठ अपना और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं, जिससे तुम चक्रवर्ती महाराजा बन जाते हो। ये सारा ऑलराउंड चक्र है ना। बाप समझाते हैं इस समय सारी दुनिया रावण राज्य में है। रावण सिर्फ लंका में नहीं है, ये है बेहद की लंका। चारों तरफ पानी है। सारी लंका रावण की थी, अब फिर राम की बनती है। लंका तो सोने की थी, वहां सोना बहुत होता है। एक मिसाल भी बताते हैं कि ध्यान में गया, वहां एक सोने की ईंट देखी। जैसे यह मिट्टी की है, वहां सोने की होगी। तो ख्याल किया सोना ले जाएं। कैसे कैसे नाटक बनाए हैं। भारत तो नामी ग्रामी है, और खंडों में इतने हीरे ज्वार नहीं होते हैं। बाप कहते हैं मैं सबको वापस ले जाता हूँ गाइड बन करके। चलो बच्चे अब घर जाना है। आत्माएं पतित हैं, पावन होने बगैर घर जा नहीं सकती हैं। पतित को पावन बनाने वाला एक बाप ही है, इसलिए सब यहाँ ही हैं। वापिस कोई भी जा नहीं सकते हैं। लौ नहीं कहता। बाप कहते हैं बच्चे, माया तुम्हें और भी जोर से देह अभिमान में लाएगी।
बाप को याद करने नहीं देगी। तुमको खबरदार रहना है, इस पर ही युद्ध है। आंखें बड़ा धोखा देती हैं, इन आंखों को कब्जे में रखना है। देखा गया, भाई भाई बहन में भी दृष्टि ठीक नहीं रहती है, तो अब समझाया जाता है, भाई भाई समझो। तो बाबा ने क्या पाठ पक्का कराया है? सबको आत्मा भाई भाई की दृष्टि से देखो। परंतु समझते कुछ भी नहीं है, जैसे मेंढक टर टर करते रहते हैं, अर्थ कुछ नहीं समझते हैं। अभी तुम हर एक बात का यथार्थ अर्थ समझ गए हो। बाप मीठे मीठे बच्चों को बैठ समझाते हैं कि तुम भक्ति मार्ग में भी आशिक थे, माशूक को याद करते थे, दुख में झट उनको याद करते हैं। हाय राम, हे भगवान, रहम करो। स्वर्ग में तो ऐसे कभी नहीं कहेंगे, वहां रावण राज्य ही नहीं होता है। तुमको राम राज्य में ले जाते हैं, तो उनकी मत पर चलना चाहिए। अभी तुमको मिलती है ईश्वरीय मत, फिर मिलेगी दैवीय मत। इस कल्याणकारी संगम युग को कोई भी नहीं जानते हैं, क्योंकि सबको बताया हुआ है, कलयुग अर्जुन छोटा बच्चा है, लाखों वर्ष पड़े हैं। बाबा कहते, ये है भक्ति का घोर अंधियारा और ज्ञान है सोझरा। ड्रामा अनुसार भक्ति की भी नोंद है, ये फिर भी होगी। अब तुम समझते हो, भगवान मिल गया तो भटकने की दरकार नहीं रहती है। तुम कहते हो हम जाते हैं बाबा के पास अथवा बाप दादा के पास। इन बातों को मनुष्य तो समझ ना सके, तुम्हारे में भी जिनको पूरा निश्चय नहीं बैठता, तो माया एकदम हप कर लेती है, एकदम गज को ग्रहा हप कर लेता है। आश्चर्यवत सुनंती पठंती भागंती। पुराने तो चले गए, उनका भी गायन है। अच्छे अच्छे महारथियों को माया हरा देती है। बाबा को लिखते हैं, बाबा आप अपनी माया को नहीं भेजो। तो बच्चे बाबा को लेटर लिखते हैं कि बाबा आप अपनी माया को नहीं भेजो। अरे, ये हमारी थोड़ी है। रावण अपना राज्य करते हैं, हम अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। ये परंपरा से चला आता है। रावण ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। जानते हैं रावण दुश्मन है, इसलिए उसको हर वर्ष जलाते हैं। मैसूर में तो दशहरा बहुत मनाते हैं, समझते कुछ नहीं है। तुम्हारा नाम है शिव शक्ति सेना, उन्होंने फिर नाम बंदर सेना डाल दिया है। तुम जानते हो, बरोबर हम बंदर मिसल थे, अब शिव बाबा से शक्ति ले रहे हो रावण पर जीत पाने। बाप ही आकर राजयोग सिखलाते हैं, इस पर कथाएं भी अनेक बना दी हैं, अमर कथा भी कहते हैं। तुम जानते हो बाबा हमको अमर कथा सुनाते हैं, बाकी कोई पहाड़ आदि पर नहीं सुनाते हैं। कहते हैं कि शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। शिव शंकर का चित्र भी रखते हैं, दोनों को मिला दिया है। ये सब है भक्ति मार्ग। दिन प्रतिदिन सब तमो प्रधान होते गए हैं, सतो प्रधान से सतो होते हैं, तो दो कला कम होती है। त्रेता को भी वास्तव में स्वर्ग नहीं कहा जाता है। बाप आते हैं तुम बच्चों को स्वर्गवासी बनाने। बाप जानते हैं ब्राह्मण कुल और सूर्यवंशी चंद्रवंशी कुल दोनों स्थापन हो रहे हैं। रामचंद्र को क्षत्रिय की निशानी दी है,
तुम सब क्षत्रिय हो ना, जो माया पर जीत पाते हो। कम मार्क्स से पास होने वाले को चंद्रवंशी कहा जाता है। इसलिए राम को बाण आदि दे दिया है। हिंसा तो त्रेता में भी होती नहीं। गायन भी है, राम राजा राम प्रजा। परंतु ये क्षत्रियपन की निशानी दे दी है तो मनुष्य मूंझते हैं। उनके हाथ में धनुष दिखाते हैं ना, राम के हाथ में, तो मनुष्य मूंझते हैं। ये हथियार आदि होते नहीं हैं। शक्तियों के लिए भी कटारी आदि दिखाते हैं। समझते कुछ भी नहीं है। तुम बच्चे अभी समझ गए हो कि बाप ज्ञान का सागर है। इसलिए बाप ही आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। बेहद के बाप का जो बच्चों पर लव है, वह हद के बाप का हो ना सके। 21 जन्मों के लिए बच्चों को सुखदाई बना देते हैं। तो लवली बाप ठहरा ना। कितना लवली है बाप, जो तुम्हारे सब दुख दूर कर देते हैं। सुख का वर्षा मिल जाता है। वहां दुख का नाम निशान नहीं होता। अभी ये बुद्धि में रहना चाहिए ना, ये भूलना नहीं चाहिए। कितना सहज है। सिर्फ मुरली पढ़कर सुनानी है, फिर भी कहते हैं कि ब्राह्मणी चाहिए। ब्राह्मणी बिगर धारणा नहीं होती। अरे, सत्य नारायण की कथा तो छोटे बच्चे भी याद कर सुनाते हैं। मैं तुमको रोज रोज समझाता हूँ, सिर्फ अल्प को याद करो। ये ज्ञान तो 7 रोज में बुद्धि में बैठ जाना चाहिए। परंतु बच्चे भूल जाते हैं। बाबा तो वंडर खाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सी कीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और बच्चों में रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की मीठे रूहानी बाप दादा जी को बहुत बहुत याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, बाप से आशीर्वाद व कृपा नहीं मांगनी है। बाप टीचर गुरु को याद कर अपने ऊपर आपे ही कृपा करनी है। माया से खबरदार रहना है। आंखें धोखा देती हैं, इन्हें अपने अधिकार में रखना है। दूसरा पॉइंट है, फालतू झरमुई झगमुई की बातें बहुत नुकसान करती हैं। इसलिए जितना हो सके शांत रहना है। मुख में मुलहरा डाल देना है। कभी भी उल्टा सुल्टा नहीं बोलना है। ना खुद अशांत होना है, ना किसी को अशांत करना है। मीठे सतगुरु जी वरदान दे रहे हैं। बाप की मदद से सूली को कांटा बनाने वाले सदा निश्चिंत और ट्रस्टी भव। पिछला हिसाब सूली है, लेकिन बाप की मदद से वह कांटा बन जाता है। परिस्थितियां आनी जरूर हैं, क्योंकि सब कुछ यहाँ ही चुकतो करना है। लेकिन बाप की मदद उन्हें कांटा बना देती है। बड़ी बात को छोटा बना देती है, क्योंकि बड़ा बाप साथ है। इसी निश्चय के आधार से सदा निश्चिंत रहो और ट्रस्टी बन मेरे को तेरे में बदल कर हल्के हो जाओ, तो सब बोझ 1 सेकंड में समाप्त हो जाएंगे। स्लोगन है, शुभ भावना के स्टॉक द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे प्यारे हमारे मीठे मीठे बाप दादा जी का। ओम शांति।